गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आई एम डिम्पल पारिक, रॉयल इंटरनेशनल स्कूल से। बेटा आज हम 10th क्लास की हिंदी पढ़ेंगे। हिंदी का हमारा सेकंड लेसन पहले से ही चल रहा था, जिसका नाम है तुलसीदास। तुलसीदास के जो पद हैं जो कि रामचरितमानस से लिए गए हैं, जो कि राम लक्ष्मण परशुराम संवाद है, जिसके अंदर कि लखन और परशुराम के बीच में जो वाद विवाद हो रहा था, जो व्यंग्यात्मक बातें हो रही थी, उन बातों का हम क्या कर रहे थे, वर्णन कर रहे थे, उन बातों को पढ़ रहे थे। तो काफ़ी कुछ हम उसमें पढ़ चुके थे। थोड़ा सा हम पीछे का देख लेते हैं। बेटा हमने पढ़ा था कि किस तरह से जनक की सभा के अंदर जो राम और लखन अपने गुरु विश्वामित्र के साथ में उपस्थित होते हैं, और जब जनक की शर्त के अनुसार जो राम है वह जो धनुष होता है, शिव धनुष, उस पर जैसे प्रत्यंचा चढ़ाते हैं वैसे ही क्या होता है, वह शिव धनुष टूट जाता है, जिसके कारण से जो परशुराम होते हैं वह जनक की सभा में उपस्थित होते हैं और पूछते हैं कि सभा के अंदर कौन व्यक्ति है जिसने शिव धनुष को तोड़ा है, क्योंकि शिव धनुष शिव जो थे वह परशुराम के गुरु थे, तो अपने गुरु का अपमान वह बर्दाश्त नहीं कर सकते। तो जब इस बात का प्रत्युत्तर देते हुए लखन कहते हैं कि राम जो है वह बोलते हैं कि आपके ही किसी दास ने इस धनुष को तोड़ा है। तो उनके विनम्र स्वभाव से जो परशुराम हैं वह आकर्षित होते हैं, लेकिन उसके पहले, उसके जस्ट बाद में ही जो लखन थे वह लखन बीच में ही बोल पड़ते हैं और व्यंग्यात्मक रूप से परशुराम जी का अपमान करने लगते हैं। तो क्योंकि परशुराम जी भी थे वह बड़े ही क्रोधी स्वभाव के थे, और साथ ही साथ जो लखन है जो कि शेषनाग के अवतार माने जाते हैं, उनका स्वभाव भी बड़ा क्रोधी स्वभाव था। तो दो परस्पर स्वभाव वाले व्यक्ति जब बेटा टकराएंगे तो किस तरह के वाद विवाद होंगे। तो ये काफ़ी कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें हम पढ़ चुके थे। अब लास्ट का एक पद अपने रह गया था, उसको हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं। कि लास्ट में मैं बताती हूँ, लास्ट में अपन ने पढ़ा था कि जब लखन जो है बहुत अधिक अपमान करने लगते हैं, तो परशुराम जी जो हैं वह अपना परसा उनको मारने के लिए उठा लेते हैं। तो जो बीच में जो हैं विश्वामित्र उनको समझाते हैं कि आपको बच्चों पर क्रोध करना शोभा नहीं देना, ये तो बालक है, लेकिन हम बड़े हैं, आप तो क्या है, सज्जन हैं, साधु हैं, बड़े हैं, तो आपको बालकों पर क्रोध करना शोभा नहीं देता। तो उनके विनम्र स्वभाव को देखते हुए परशुराम जी बोलते हैं कि हे कौशिक, हे विश्वामित्र, आपके निर्मल और विनम्र स्वभाव के कारण ही मैं इस बालक को छोड़ रहा हूँ, और इसके अलावा कोई कारण नहीं है जिसको कि मैं इसको बिना वध किए हुए छोड़ दूँ। तो ये सारी वार्तालाप चल रही होती है, और वो बोलते हैं कि मेरे पास में अभी क्या है, मेरे पास में परसा भी है, और मेरे गुरु का अपमान करने वाला व्यक्ति भी मेरे सामने खड़ा है। तो अभी मैं क्या करूं कि इस परसे से इसका वध करके और अपने गुरु के ऋण से मुक्त हो सकता हूं। इतना अपन पढ़ चुके थे। उसके बाद में जो लखन है वह उनको क्या उत्तर देते हैं, देखिए। कहिए लखन मुनिशील तुम्हारा, कौन ही जानत विदित संसारा। अब वो लखन उनका अपमान करते हुए क्या कह रहे हैं कि हे मुनिवर, आपके विनम्र, आपके शील स्वभाव के बारे में कौन नहीं जानता, ये तो पूरा संसार जानता है कि आप कितने विनम्र और कितने शील स्वभाव के हैं। अब वो क्या कर रहे हैं, यहाँ पे उनका अपमान कर रहे हैं, जबकि वो कैसे स्वभाव के थे, क्रोधी स्वभाव के थे ना। तो क्रोध के अंदर क्रोधी व्यक्ति को यदि आप विनम्र कहेंगे, शील स्वभाव वाला कहेंगे, तो नेचुरली बात है उसको क्रोध आएगा ही आएगा। तो उसको और अधिक उन पर व्यंग कर रहे हैं कि भाई आपके शील, आपके विनम्र स्वभाव के बारे में तो सारा संसार जानता है, कि कौन नहीं जानता। आगे देखिए, मात पिति उरही भयनी के गुरु ऋण रहा, सोचो बड़े जी के, कि आपने क्या किया है, माता पिता का तो ऋण चुका दिया है, लेकिन अभी तक आपने किसका ऋण नहीं चुकाया है, अपने गुरु का ऋण अभी तक आपने नहीं चुकाया है। अर्थात मैंने बताया था बेटा पहले भी आपको कि कुछ ऋण ऐसे होते हैं जिनको चुकाए बिना आप अगर इस संसार को छोड़ के जाते हैं, तो आपको वो बोलते हैं ना, अगले जन्म में या फिर आगे जो आप जब छोड़ के संसार को जाएंगे, तो जब तक आपके ऊपर से गुरु ऋण, माता का ऋण, पिता का ऋण नहीं उतारते हैं, तब तक आपको स्वर्ग की प्राप्ति भी नहीं होती है। ये सारे ऋण जो है वो आपको चुकाना अनिवार्य होता है। तो यहाँ पर प्राचीन काल की बात बता रही हूँ, अभी तो कलयुग चल रहा है बेटा। चलिए चलते हैं, अपन इस चीज़ में नहीं पढ़ते हैं। इसके अंदर बोल रहे हैं कि आपने माता पिता का तो ऋण उतार दिया है, लेकिन अभी तक आपने किसका ऋण नहीं उतारा है, गुरु का ऋण नहीं उतारा है। और आप क्या सोच रहे हैं
जो जनु हमरे माथे गाड़ा, दिन चली गए ब्याज बढ़वाड़ा। कि आप जिसके कारण से आपने गुरु का ऋण नहीं चुकाया, जिसके कारण से आप चाहते हैं कि मेरा वध करके और आप अपने इस गुरु के ऋण से क्या हो जाएं, मुक्त हो जाएं। कैसे बेटा, कैसे मुक्त होंगे वो? देखिए, जो लखन थे, उन लखन ने क्या किया था? परशुराम के गुरु का अपमान किया था। कैसे? कि शिव धनुष तो राम ने तोड़ा था, लेकिन व्यंग्यात्मक रूप से उन्होंने, परशुराम जी क्यों आए थे? अपने गुरु के द्वारा दिया हुआ जो धनुष था उसको तोड़ने के कारण ही वह सभा में उपस्थित हुए थे। यही कारण था, तो उनके गुरु का अपमान हुआ था। और जो लखन थे, वह लखन उनको क्या कर रहे थे? उत्तर पर उत्तर उनका व्यंग्यात्मक रूप से उनका अपमान करे जा रहे थे। तो एक तरीके से परशुराम का तो अपमान कर रहे थे, लेकिन साथ में किसका अपमान हो रहा था? उनके गुरु का ही अपना अपमान हो रहा था, क्योंकि विवाद का जो कारण था वह क्या था? वह धनुष ही तो था। स्टार्टिंग जो हुई थी वह धनुष से ही तो हुई थी। तो अगर लखन को वो समाप्त कर देते, लखन का अगर वो वध कर देते, तो गुरु के ऋण से क्या हो जाते? वे मुक्त हो जाते। तो इसी के लिए वो बोल रहे हैं कि आपने क्या किया है कि ये जो ऋण है आपने मेरे माथे के ऊपर डाल दिया है कि भाई आप मेरा वध करेंगे और आपके इस गुरु के ऋण से मुक्त हो जाएंगे। दिन चले गए ब्याज बढ़वाड़ा, कि बहुत अधिक समय हो गया है और आप अभी तक आपने अपने गुरु का ऋण नहीं चुकाया है, जिसके कारण से उसका क्या बढ़ गया है? बहुत अधिक ब्याज भी बढ़ गया है। ब्याज बढ़ने का अभिप्राय क्या है कि भाई काफ़ी समय हो गया तो आपने मूल भी नहीं चुकाया और साथ साथ आपने उसका ब्याज भी नहीं चुकाया। अर्थात हम किसी से बेटा उधार लेते हैं तो यदि हम समय पे उसको ब्याज नहीं देंगे तो ब्याज धीरे धीरे क्या होगा? बढ़ता ही जाएगा। तो इसी तरह से जो उन्होंने भी गुरु का क्या नहीं किया था, अभी तक ऋण नहीं चुकाया था, जिसके कारण से कि उसका ब्याज बहुत अधिक बढ़ गया था। तो बोल रहे हैं कि भाई बहुत समय हो गया आपने गुरु का ऋण नहीं चुकाया और अब उसका क्या हो गया है? ब्याज भी बहुत अधिक बढ़ गया है। अब आगे देखिए और क्या बोल रहे हैं। अब आनी है, यानी वहली हार बोली तुरंत देव में थैली खोली, कि अब आप क्या करिए, किसी को हिसाब करने वाले को क्या कर लीजिए? बुला लीजिए, जिससे कि मैं अपनी थैली खोलकर आपका जो ब्याज है वह क्या कर दूं? चुका दूं। अर्थात यहाँ पर अपमान पे अपमान वो करते हुए क्या कह रहे हैं कि आप यानी कि किसी को बुला लीजिए जो कि क्या कर ले? हिसाब में सही हो, अच्छा हो, जिससे कि जो आपका मूल और ब्याज जो भी बन पड़ता है तो वह मैं अपनी थैली खोलकर वो सारा ब्याज सारा चुका दूं। सुनी कटु वचन कुठार सुधारा, हाय हाय सब सभा पुकारा। अब क्या हुआ? लखन के जो कठोर वचन सुनकर जो सभा के अंदर सारे लोग जो बैठे हुए थे, जितने भी राजा महाराजा बैठे हुए थे, वह क्या करने लगे? हाय हाय करने लगे। क्यों करने लगे? क्योंकि उनको अब भयभीत हो गए वो कि लखन जो है वह क्या कर रहे हैं? बहुत अधिक परशुराम का अपमान कर रहे हैं और परशुराम के स्वभाव से सभी परिचित थे कि वह अभी क्या करेंगे? लखन का वध कर देंगे या कुछ ना कुछ अहित होगा ही होगा। तो रक्तपात के डर से जो सभा में बैठे हुए लोग थे वह क्या हो गए? डर गए और हाय हाय करने लगे कि जो लखन जो बोल रहे हैं वो क्या बोल रहे हैं? बहुत ही गलत बोल रहे हैं। और गलत भी बोल रहे थे, मुनि का अपमान कर रहे थे, परशुराम जी का बहुत ज़्यादा अपमान कर रहे थे। तो सभा में बैठे हुए लोगों ने क्या कहा कि भाई जो लखन है बहुत ही गलत कर रहे हैं, उनको परशुराम का अपमान नहीं करना चाहिए। भ्रग पर परसु दिखाओ मोहि, विपुर बिचाए बचूर नरपदोही। अब उसके बाद में वो क्या बोल रहे हैं कि आप मेरे को क्या कर रहे हैं? परसा दिखा के मेरे को क्या कर रहे हैं? डराने का प्रयत्न कर रहे हैं। विप्र बिचाए बचऊ नरपदोही, कि आप तो क्या है? ब्राह्मण हैं, लेकिन ब्राह्मण है जिसके कारण से कि मैं आपसे क्या नहीं कर रहा हूँ? युद्ध नहीं कर रहा हूँ। युद्ध करने से बार बार मैं क्या कर रहा हूँ? बच रहा हूँ कि भाई किसी भी तरह से आपसे मेरे को युद्ध ना करना पड़े, क्योंकि आप क्या है? ब्राह्मण है। आप जो कुछ भी करेंगे, जैसा भी करेंगे, तो मेरे को तो आपके चरणों में गिरना ही गिरना है। ये सारी चीज़ें अपन पहले पढ़ चुके थे ना कि किस तरह से उन्होंने कहा था कि आप तो ब्राह्मण हैं और ब्राह्मण जो है वह हमारे लिए सदा से पूजनीय रहे हैं। तो यहाँ पे वो बोल रहे हैं कि भैया आप ब्राह्मण हैं, जिसके कारण से कि मैं आपसे बार बार में युद्ध करने के लिए बच रहा हूँ। कौन बोल रहा है? ये लखन बोल रहे हैं कि हे राजाओं के द्रोही, अर्थात नरप्रद्रोही, यानी कि हे राजाओं के शत्रु। राजाओं के शत्रु कौन? परशुराम। यानी कि उनको क्या बता दिया? राजाओं के द्रोही, राजाओं के शत्रु, कि मैं तुमसे क्या कर रहा हूँ? बार बार में बचने का प्रयत्न कर रहा हूँ, क्योंकि आप क्या है? ब्राह्मण। आपकी जगह आप ब्राह्मण नहीं होते, क्षत्रिय होते, तो अभी तक तो पता नहीं मैं क्या कर देता।
व्यंग कर दिया उन्होंने फिर, तो अब इस बात पे और ज़्यादा परशुराम जी को क्रोध आएगा ही आएगा। तो आगे देखिए और भी अपमान कर रहे हैं उनका, और अपमान करते हुए क्या करे हैं, मिल है न कबू सुबट रणगाड़े की, अभी तक आपको रण के अंदर, रण यानी कि युद्ध भूमि के अंदर कोई महान योद्धा या हमारे जैसा कोई वीर योद्धा अभी तक आपको नहीं मिला है। द्विज देवता धरणी के बारे कि आप तो क्या है, अपने घर के ही क्या है, देवता है। घर के देवता होना अर्थात अभी तक आपका जितने भी लोगों का आपने वध किया है या जितने भी लोगों को आपने मारा है ना, वो सब क्या थे, आपसे भयभीत थे, आपसे से डर गए, जिसके कारण से आपने उनका क्या कर दिया, वध कर दिया। क्योंकि अभी तक किसी वीर व्यक्ति से या वीर योद्धा से आपका सामना ही नहीं हुआ, अब आपका किससे सामना हुआ है, वीर योद्धा से सामना हुआ है। तो अपने आप को तो वो क्या बता रहे हैं, वीर बता रहे हैं, और उनको क्या बता रहे हैं, एक तरीके से कायरी बता रहे हैं वो कि भाई अभी तक आपका वीर व्यक्ति से आपका सामना नहीं हुआ, अभी तो आप तो क्या है, अपने घर के ही क्या है, देवता है। अनुचित कही सब लोग पुकारा, रघुपति सह नहीं लखनऊ निवारे सॉरी। तो वो क्या बोल रहे हैं उसके बाद में कि इस पूरी सभा जो है वह क्या कहने लगी कि जो लखन है वह क्या बोल रहे हैं, अनुचित बोल रहे हैं, लखन का जो परशुराम है, परशुराम का बहुत अधिक अपमान कर रहे हैं। ये सारी चीज़ें क्या है, गलत है, अनुचित है। तो जब सारी सभा ने इस तरह से हाहाकार मचने लगा, सारी सभा इस तरह से बोलने लगी और पता चल गया कि जो परशुराम है अब बस लखन को मारने के लिए उद्यत हो गए हैं, तो जो चुपचाप शांति से जो खड़े थे, कौन खड़े थे, राम जो इतनी देर से, श्री राम जो इतनी देर से शांति से खड़े थे, उन्होंने अपने नैनों के इशारे से जो लखन है उनको शांत होने के लिए कहा कि अब तुम क्या हो जाओ, शांत हो जाओ। किसने, राम ने। किसके इशारे से, बोलकर नहीं बोला उन्होंने। हम बोलते हैं ना कई चीज़ें जो होती है बेटा जिसके लिए हमें शब्दों की ज़रूरत नहीं होती है, कई बार ऐसी कोई बात होती है, हम किसी को इशारे से कोई बात समझानी होती है, तो हम अपने चेहरे के हाव भाव के द्वारा उस बात को सामने वाले को समझा देते हैं और सामने वाला उस चीज़ को समझ भी जाता है। तो यहाँ पर जो राम है, उन राम ने भी क्या किया, श्री राम ने भी क्या किया, शब्दों का प्रयोग ना करते हुए उन्होंने अपने नैनों के इशारे से लखन को शांत होने का संकेत दिया, जिसके कारण से कि जो लखन थे वह अपने भाई की आज्ञा मानते हुए फौरन से क्या हो गए, शांत हो गए। लास्ट में बेटा एक दो सोठा है वो देखिए, लखन उत्तर आहुति सरिस भ्रगबरु कोपु कुसानु, अर्थात लखन के जो उत्तर थे, यानी कि लखन के जो उत्तर थे वह क्या कर रहे थे, अग्नि के अंदर आहुति का कार्य कर रहे थे। आहुति का कार्य कैसे कर रहे थे, यानी कि परशुराम तो क्रोध में थे ना, तो उनकी जो क्रोध की अग्नि है उनको क्या कर रहे थे, भड़काने का प्रयत्न कर रहे थे, या फिर उनके क्रोध की अग्नि को भड़का रहे थे। जब देखा बेटा आपने हवन देखा है, हवन जिस समय होता है तो हम क्या करते हैं, उसमें आहुति डालते हैं ना, तो जैसे जैसे हम उसमें आहुति डालते जाते हैं वैसे वैसे वो उसकी आग की लपटें क्या होती हैं, ऊपर होती है ना। तो इसी में वो भी क्या कर रहे थे कि जो लखन के जो जवाब थे, लखन के जो व्यंग्यात्मक जवाब थे, वह परशुराम के क्रोध के अंदर किस प्रकार का कार्य कर रहे थे, आहुति का कार्य कर रहे थे। आगे देखो, बढ़त देखी जल सम वचन बोले रघुपति भानु, कि जो रघुपति जब ये सारी वार्तालाप हुई, ये सारी चीज़ें हुई, तो श्री राम ने अपने जो आहुति के अंदर क्या करा, उन्होंने शीतल पानी, जैसे आहुति कब शांत होती है या अग्नि कब शांत होती है, जब उसमें हम जल की बूंदें डालते हैं या जल डालते हैं, तभी वो आहुति वो आग होती है वह क्या होती है, ठंडी होती है। तो राम के जो उत्तर थे वह क्या थे, अग्नि के अंदर शांति प्रदान करने वाले थे, या आहुति को समाप्त करने वाले, या फिर उस क्रोध जो लखन और परशुराम के बीच में जो संवाद हो रहा था, उस संवाद के अंदर शीतलता का कार्य कर रहे थे। अर्थात राम के वचन जो थे वह क्या थे, बड़े ही शांति वाले वचन थे, जिसके कारण से परशुराम और लखन के बीच का जो संवाद है वह क्या हो गया, रुक गया। बेटा इतना ही है आपके इसके अंदर, तो बाद में क्या हुआ वो सारी चीज़ें, वो सारी वार्तालाप इसमें नहीं है। तो आपका ये जो लेसन है बेटा कंप्लीट हो गया है। आई होप आपको ये लेसन बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। तो अब आपको क्या करना है, पहले वाले सारे आपने सेपरेशन व्याख्याएं आपने सबकी कर ली होगी, लास्ट बस एक पद रह गया था, तो इसकी भी आपको क्या करनी है, सेपरेशन व्याख्याएं करनी है।
और प्लस क्वेश्चन आंसर करने हैं आपके। ओके बेटा, कोई प्रॉब्लम हो आप स्कूल में आके मेरे से मिल सकते हैं, मेरे से बात कर सकते हैं और होमवर्क कंप्लीट होने के बाद में आप अपनी नोटबुक स्कूल में आके मेरे से चेक भी करवा सकते हैं। लेकिन करवा ही लेना बेटा, आप जल्दी से जल्दी अपना वर्क कंप्लीट कर लो और अपनी नोटबुक स्कूल में आके मेरे से चेक करवा लो। ओके बेटा, गुड डे, गुड बाय, टेक केयर।